क्वेश्चन नंबर 21. Kareem, Rehman and Naval are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as of 31st March 2021 stood as follows. तो यहाँ पर जो हमारे पास करीम, रहमान और नवल की एक बैलेंस शीट दे रखी है, जैसे कि मैंने भी आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको जब जब कोई बैलेंस शीट दे रखी हो तो आपको उसमें से उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि पार्टनर से रिलेटेड हैं। जैसे कि इस केस में अगर मैं देखूँ तो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड और यहाँ पर है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट में से अलग की गई हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो हमें एक तो इसका ट्रीटमेंट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें जरा इनको समझना होगा पहले। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दे ऑल्सो एग्रीड दैट। अब यहाँ से जब इनका ओल्ड रेशो की बात करूँ तो 5:3:2 था, और अब से यहाँ पर 1 अप्रैल से ये लोग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना करने जा रहे हैं, जिसमें वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाय 5%। तो यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है बेटा वो डेप्रीशिएट हो रही है, यानी 5% से डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर एक लॉस हो रहा है। वैल्यू ऑफ मशीन को इंक्रीज करना है 5% से, इंक्रीज होगी मशीन 5% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को क्रिएट करना होगा 5% पर। एक मोटरसाइकिल है जिसकी वैल्यू 20,000 थी, वो अनरिकॉर्डेड है और वो अब हमें रिकॉर्ड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब रीअसेसमेंट कर रहे थे और या रीवैल्यूएशन कर रहे थे अपने एसेट्स का, तो हमें एक मोटरसाइकिल मिली कि जो हमारे पास ये फर्म के अंदर मोटरसाइकिल है उसको कहीं पे भी हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया रखा है एसेट में। तो अब पता चल गया और उसकी वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, तो अब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें फायदे वाली बात हो रही है, यहाँ पर एक गेन हो गया हमें। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल, हैंस इज टू बी रिटर्न बैक। यहाँ पर 10,000 रुपीज़ के कुछ ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर फायदा पहुंचा रहे हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंड 31st मार्च वॉज, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉसेज दे रखे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में गुडविल के ट्रीटमेंट में समझा था। Naval was to carry out the work of reconstitution of the firm at a remuneration of ₹5,000, जिसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं, और एक्सपेंसेस जो आए थे वो 3,000। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप नवल को 5,000 रुपीज़ दे रहे हो जिसमें सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दिया है, तो नवल की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि वो इस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का जितना भी एक्टिविटीज़ है, रीअसेसमेंट का या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, वो ये करवाएगा। ठीक है, उसके बदले में आप इसको 5,000 रुपये दे रहे हो, और अब जितना भी खर्चा होगा उसके बीच में, जितनी भी फीस लगेगी, जितना भी पेपर वर्क होगा, जितनी भी कंसल्टेशंस जाएंगी, वो अब नवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपको अब क्या करना है, नवल को 5,000 रुपीज़ पे करना है। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस इसका 3,000 रुपये आया इस क्वेश्चन के साथ, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता बेटा। फर्म ने नवल के साथ एक डील कर ली है कि उसको 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, जितना भी खर्चा होगा वो नवल को देखना होगा। अगर वो खर्चा कम होता है तो नवल को फायदा हो जाएगा, और अगर उससे खर्चा ज़्यादा होता है तो नवल को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। फर्म का जो टोटल खर्चा है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको 5,000 रुपया ही खर्च करना है जो कि नवल को देना है। तो हमें यहाँ पर 3,000 रुपीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, हमें इस 3,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये खर्चा नवल ने किया है और इसके बदले में नवल को हमने 5,000 रुपये का प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया था। तो हम नवल को 5,000 रुपये देने वाले हैं, ना कि 3,000 रुपये। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से हमने डील किया अपने क्वेश्चन के अंदर। और हमें यहाँ बोला जा रहा है एक तो जनरल एंट्रीज को पास करना और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में हम सबसे पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, हमें डेबिट साइड में इसके जितने भी लॉसेस आने वाले हैं वो डालने होंगे, और क्रेडिट साइड पे हम लोग इसके होने वाले गेन्स डालेंगे बेटा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे आप सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में भी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर एक एक करके जितने भी आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स बोले उन सबको यहाँ पर कंसीडर कर करके नोट करना है। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, देखो ये जो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट, इसकी तो हमें अलग से जनरल एंट्री करनी होगी। ये सब चीज़ें हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाती, ये तो डायरेक्ट पार्टनर्स का ही पैसा है, वो उनको उनके ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। हमें बात करनी है जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले
बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाय 5%। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है 5%। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर फायदा है या नुकसान है बच्चे? तो यहाँ पर हमें, क्योंकि एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमें यहाँ पर लॉस है, और जब भी लॉस होता है बच्चे, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर लॉस है और यहाँ पर गेन आता है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना ही, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब बिल्डिंग को रिवैल्यूएट करा है मैंने, और जहाँ पर मुझे लॉस हुआ है बेटा 5% रुपीज़ का, तो वो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट, और जो टोटल 5% का लॉस होगा, आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है अब उसका 5% निकाल लेंगे। बिल्डिंग है 3,50,000 रुपीज़ की, इस 3,50,000 रुपीज़ का अगर आप 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 17,500 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसको हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल लिया बेटा। सेकेंड पॉइंट की अगर आप लोग देखें तो वैल्यू ऑफ मशीन भी इंक्रीज्ड बाय 5%। यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू है वो 5% से इंक्रीज कर रही है, और मशीन की यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,40,000, यानी 2,40,000 रुपीज़ का 5% का आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो जो भी हमारे पास गेन होगा वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मशीन अकाउंट, और इस मशीन अकाउंट में जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12,000 रुपीज़ का गेन हो गया हमें 5% की वैल्यू पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बेटा। यहाँ पर A provision for doubtful debts be created at 5% on sundry credit। अब आपको यहाँ पर डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट, आप इसको पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है उसका 5% आपको यहाँ पर लेना होगा, जो कि आ जाएगा 2,500 रुपीज़। तो आपने डेटर्स की वैल्यू का 5% का प्रोविजन बना दिया है बच्चे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पर मोटरसाइकिल के बारे में बोला है, जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हमारी बुक्स में ही नहीं था, और उसकी वैल्यू है 20,000। तो ये सीधा सीधा आपको एक गेन हो रहा है बेटा। तो ये गेन जितना भी होगा वो हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो हमने यहाँ पर एक मोटरसाइकिल के अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मोटरसाइकिल आ गई हमारे पास, मोटरसाइकिल अकाउंट आ गया जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपये का हमें गेन हो गया बेटा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये के, अब उनको हमें पे नहीं करना। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं गेन हो गया बड़ा, ये 10,000 रुपये हमारा बच गया। तो ये क्योंकि गेन हुआ है तो ये भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स डाल देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर इसको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। और ये जो गेन हो गया वो 10,000 रुपीज़ का बोला है हमें, तो ये 10,000 रुपये हमें यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है बेटा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर गुडविल की बात की गई है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन हो रहा है बेटा, यहाँ पर गुडविल का एक तो वैल्यूएशन करना है और उसका जो ट्रीटमेंट है ये हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हम लोग करते थे। इसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर के नहीं आना, क्योंकि ये भी जो गुडविल है इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की जिस तरह से आप ट्रीटमेंट देते थे बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी नहीं डालना है। इसके बाद नवल वाज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म एट रिम्यूनरेशन। अब यहाँ पर आपको नवल को 5,000 रुपीज़ देना, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपीज़ से कोई लेने देना नहीं है। आपने जो डील की है नवल के साथ वो 5,000 रुपीज़ से किया है। अब नवल इसमें से कितना खर्च करता है वो उसकी हेडेक है। तो आपने यहाँ पर एक जो एक्सपेंस कर दिया, आपने क्या किया, यहाँ पर बैंक अकाउंट से खर्चा किया बेटा। तो आपने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का, सॉरी 5,000 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंस हुआ आपका। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस चीज़ का है। तो ये है बच्चे रेम्यूनरेशन का हमने 5,000 रुपीज़ यहाँ पर पे किया, जो कि हमारा एक एक्सपेंस हो गया। तो देखिए बेटा, अब यहाँ तक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाने के लिए नहीं है। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है या ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो इनमें को यहाँ की वैल्यू ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 42,000 रुपीज़ का टोटल आ गया। तो 42,000 रुपीज़ आप यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसका यहाँ पर अगर मैं बैलेंस देखूँ तो ये जो बैलेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 17,000 रुपीज़ का। ये जो 17,000 रुपीज़ का बैलेंस मेरा इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है बेटा। ठीक है, तो जो मेरे गेन्स थे वो ज़्यादा हैं
एज कंपेयर टू माई लॉसेस। तो मेरा गेन ज़्यादा है और लॉसेस कम है, तो इसका मतलब ओवरऑल आपको 17,000 रुपीज़ का पूरा फायदा हो गया इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद, रिवैल्यूएट करने के बाद। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो 17,000 रुपये हमारे पास आ गया गेन के रूप में, हमें इसको क्या करना है, इस अमाउंट को मुझे अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें बांट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट या फिर गेन ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट या फिर गेन को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, तीनों पार्टनर्स के बीच में, जिसमें है करीम, रहमान एंड नवल। आपने इन तीनों पार्टनर्स में इस अमाउंट को बांट दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चे, ठीक है। तो अगर आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर जाते हैं तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। आपने इस 17,000 रुपीज़ को इसी रेशियो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इस 17,000 रुपीज़ को इनके 5:3:2 में बांटेंगे तो करीम के हिस्से में 8,500 रुपीज़ आ जाएगा बेटा, 5,100 रुपीज़ रहमान के हिस्से में आएगा और 3,400 रुपीज़ नवल के हिस्से में आएगा, जब आप इस 17,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो गया बच्चे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से आपको बनाना है और इसका क्या मतलब है। अब क्योंकि एक बार हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, हमारे पास सारे प्रॉफिट लॉसेस आ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्रीज में हमें क्या करना है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर पॉइंट्स हैं, हम सबसे पहले इनकी एक जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जर्नल रिजर्व, जो कि है 60,000 रुपीज़ का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस जर्नल रिजर्व को ख़त्म करना है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 60,000 रुपीज़ से। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं बेटा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। और ये ओल्ड रेशो में हमारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें करीम का कैपिटल अकाउंट टू रहमान कैपिटल अकाउंट, रहमान्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लोग इसको इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे 60,000 रुपीज़ को। तो इस ओल्ड रेशो में अगर बांट देंगे, यानी 5:3:2 में अगर बांटेंगे, तो उसके हिसाब से करीम को यहाँ पर 60,000 रुपीज़ में से 30,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं बेटा, रहमान को 18,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट करना होगा और नवल को देना होगा 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने जनरल एंट्री पास कर दिया है। नेक्स्ट जनरल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड पड़ा हुआ है बेटा, जो कि 30,000 रुपीज़ का है। और वहीं दूसरी तरफ जिस वजह से ये फंड बनाया था, देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपीज़ की जब हमने इसको खरीदा था, और लेकिन आज की जो इसकी मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 90,000 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो रहा है, और इसी लॉस को कवर करने के लिए हमने ये रिजर्व फंड बनाया है जिसमें हमारे पास 30,000 रुपीज़ है। तो बस अब हमें इसकी एक जनरल एंट्री को पास करना है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्रीज होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर एक जनरल एंट्री को पास करना होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो सेकेंड जनरल एंट्री है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड अकाउंट को डेबिट करना है, जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज़ की। तो हमें पहले तो ये फंड को ख़त्म करना है। इस फंड को यूज़ करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमारे पास एक लॉस आया हुआ है बेटा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि 10,000 रुपीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, क्यों, और उस लॉस को कवर करने के लिए हमने आईएफआर को यूज़ किया। अब 30,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ तो मेरे इन्वेस्टमेंट में कवर हो गया, बाकी का बचा हुआ जो 20,000 रुपीज़ है वो मुझे अब पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो तीनों पार्टनर हैं, करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, अब ये बचा हुआ जो 20,000 रुपीज़ है वो 20,000 रुपीज़ आपको इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो करीम के हिस्से में आ जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ रहमान को मिल जाएगा और 4,000 रुपीज़ नवल के अकाउंट में आ जाएगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर हमारी ये नरेशन आ जाएगी बेटा। इसके बाद
थर्ड एंट्री हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपके पास यहाँ पर एक फिक्टिशियस एसेट्स भी दे रखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है आपको 5000 रुपीज़ का, आपको इसको भी खत्म करना है। और इसको खत्म करने के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना होता है और इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो चलिए इनके ओल्ड रेशियो में 5000 रुपीज़ को बांट देते हैं जल्दी से। तो इस केस में क्रीम्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, रहमान के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो रहमान्स capital account will be debited and Naval's capital account will be debited to जो भी हमारे पास यहाँ पर अकाउंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसकी वैल्यू है 5000 रुपीज़। अब 5000 रुपीज़ अगर आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में बांटेंगे तो 2500 रुपीज़ का डेबिट हो जाएगा करीम को, 1500 रुपीज़ रहमान और 1000 रुपीज़ नवल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और ये हमारी थर्ड एंट्री भी होगी। अगली जो एंट्री यहाँ पर हमें करनी है बेटा वो हमें इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज को करना है। ये जो हम लोगों ने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाया था, इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो हमने एक्टिविटीज़ करी उन सबको हमें जनरलाइज भी करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट इन रीजन से किया था, आपने इन रीजन से इसको डेबिट किया था और इन रीजन से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो आपको पहले इन दो एंट्रीज को करना है और तीसरी एंट्री हो जाएगी जो भी आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको आपने किस तरह से पार्टनर्स में बांटा। तो कुल मिलाकर के इसकी 3 एंट्रीज आपको कम से कम करनी होंगी। तो चलो देखिए किस तरह से इसकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें मशीन की अकाउंट को डेबिट किया था बेटा, मशीन अकाउंट को डेबिट किया था 12,000 रुपीज़ से। यहाँ देखिए आप फिर से एक बार यहाँ पर देखिए तो मैंने यहाँ पर मशीन के अकाउंट को डेबिट किया है 12,000 रुपीज़ से और क्रेडिट किसको किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये जितने भी तीनों अकाउंट से मेरे ये डेबिट हो रहे हैं इसका और रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके इसमें क्रेडिट हो रहा है। तो बस यही आपको एक जनरल एंट्री करनी है। इसमें मशीन अकाउंट 12,000 रुपीज़, मोटरसाइकिल 20,000 रुपीज़, तो उसको भी लिख लेते हैं साथ साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मोटरसाइकिल अकाउंट को डेबिट किया है आपने 20,000 रुपीज़ से और आपके वो जो सेंड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपीज़ के वो अब आपको फ़ायदा बचा रहे हैं। तो सेंड्री क्रेडिट्स अकाउंट को भी आपने 10,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है इन सब के सम से। तो इनका जो टोटल सम आ जाएगा वो आ जाएगा 42,000 रुपीज़। तो 42,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर बेनिफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में और उसकी वजह से ये तीनों हमारे डेबिट हो गए, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो नरेशन आ जाएगी इस केस में बीइंग एसेट्स रिवैल्यूएटेड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड। अगला जो आपको एंट्री करना है बेटा, नेक्स्ट एंट्री आपको क्या करना है, देखें आपको यहाँ पर जो जो रिवैल्यूएशन के अंदर आपको लॉसेस हुए थे जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, अब इसकी एंट्रीज करने हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स और बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो रहा था। तो इसको हम लोग एज इट इज़ जनरलाइज कर देंगे बेटा। तो देखें क्या एंट्री होगी इस केस में। तो आपके पास यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है और क्रेडिट करना है बेटा आपको बिल्डिंग के अकाउंट को, बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग का जो एप्रिसिएशन हुआ था वो 17,500 रुपीज़ से हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 17,500 रुपीज़ से बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हुआ था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 2,500 और बैंक 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी लिख देंगे यहाँ पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट में आपको 2,500 रुपीज़ एंड जो रेम्यूनरेशन हुआ था बैंक अकाउंट से उसमें आपको खर्चा करना पड़ा था 5,000 रुपीज़ का। तो ये हमारे पास ये लॉसेस थे सारे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए और इन सब के टोटल से रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हमारा डेबिट हो गया यानी 25,000 रुपीज़ से। तो ये होगी हमारी एक और एंट्री। इसके बाद जो एक और एंट्री आपको फाइनल एंट्री करनी होती है उसमें क्या करना होता है, जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉसेस हुआ है ओवरऑल रिवैल्यूएशन का उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने यहाँ पर किया था बेटा इस एंट्री में। तो 17,000 रुपीज़ का हमारे पास ओवरऑल गेन आया था बच्चे, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे थे और
क्रेडिट करना है मुझे इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इनके इस रेशो के अमाउंट के साथ। तो इसी की एक आपको जनरल एंट्री पास करनी होती है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 17,000 रुपीज़ का हमारे पास गेन था टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल कैपिटल अकाउंट। और जब 17,000 रुपीज़ को आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था तो आपने यहाँ पर 8,500 रुपीज़ दिया था करीम को, रहमान को दिया था 5,100 रुपीज़ और 3,400 रुपीज़ आपने नवल के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे बेटा। तो ये हमारी एक और जनरल एंट्री हो गई बेटा पूरी। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी जनरल एंट्रीज कर ली हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अभी एक पॉइंट और है जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, वो है ये 6th पॉइंट, जहाँ पर आपने इस गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना था बेटा। तो जैसा आपने गुडविल का ट्रीटमेंट पहले सीखा है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी डील करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। तो आपको ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और इसमें गुडविल की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको एक पहले जो एंट्री करनी है 7th एंट्री, वो गुडविल की करनी है। लेकिन उस गुडविल की एंट्री से पहले आपको एक छोटी सी वर्किंग कर करके देखनी पड़ेगी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए पहले हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं अलग से, एक पहले वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसकी हम जनरल एंट्री पर वापस आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा सबसे पहले, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो की हम लोग यहाँ पर वर्किंग करने वाले। तो हमारे पास जो ओल्ड रेशो गिवन है बेटा, देखिए ओल्ड रेशो क्या गिवन था हमारे पास, ओल्ड रेशो गिवन था 5:3:2 और जो न्यू रेशो अब इनका होने वाला है वो होने वाला है 1:1:1, यानी इक्वल रेशो होने वाला है। अब आपको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। तो अब इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो पहले बात करते हैं करीम की। तो करीम का जो शेयर होने वाला है वो कितना होगा, तो करीम का जो सैक्रिफाइस का शेयर होगा या गेनिंग का शेयर होगा वो हम लोग निकालेंगे। पहले इसका ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस न्यू रेशो 1/3। इट मीन्स जो आपको यहाँ पर निकल के आएगा 15 - 10 दैट इज 5/30। यहाँ पर ये सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30 से। इसी तरह से अब आप रहमान की बात करेंगे बेटा, तो रहमान का जो शेयर है इसमें 3/10 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 9 - 10 दैट इज -1/30। तो यहाँ पर इसको गेन हो रहा है बेटा, रहमान को गेन होने वाला है। नवल को भी देख लेते हैं बेटा, तो नवल का जो यहाँ पर शेयर आएगा वो होगा 2/10 माइनस 1/3, इनका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4/30, यानी ये भी हमारा गेन करना है। ठीक है, तो हमें रहमान और नवल का जो गेन है और इसके अलावा करीम यहाँ पर 5/30 से सेक्रीफाइस करने वाला है बेटा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसके बेटा गुडविल का वैल्यूएशन का एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगी यहाँ पर, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आप एक अलग से वर्किंग नोट दिखाएंगे। हमारे पास जो गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, तो गुडविल का फॉर्मूला पहले लिखते हैं यहाँ पर। गुडविल इज जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्या है, हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें उन 3 साल के प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहले एक बार एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपके पास एक 50,000 रुपीज़ का लॉस है बेटा, प्लस 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, प्लस 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो आपके पास ये 3 साल के प्रॉफिट लॉसेस दे रखे हैं और इसका जो एवरेज निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़, राइट। तो इस 1,50,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट को यानी 1,50,000 रुपीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके पास 2 ईयर्स गिवन है क्वेश्चन में। तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 लाख।
तो 3 लाख रुपए की आपके पास गुडविल है। अब इस गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का ये एक वर्किंग नोट अलग से बना लेते हैं जल्दी से। तो अब हम लोग अगला जो वर्किंग नोट बनाने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब तीनों पार्टनर्स में हमें इस गुडविल को इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो करीम की बात करते हैं पहले। तो करीम का जो कैपिटल अकाउंट है, करीम के कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए करीम यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो करीम का क्योंकि सेक्रीफाइस है तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटेड कितने अमाउंट से, ये जो 3 लाख रुपीज़ है हमारे पास गुडविल की वैल्यू, ये जो गुडविल है हमारे पास, उसे आप 5/30 जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसके हिसाब से यहाँ पर पे करेंगे, यानी 50,000 रुपीज़। यहीं पर रहमान की अगर बात की जाए तो रहमान के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करना होगा, तो इसको डेबिटेड होगा। क्यों डेबिट, क्योंकि ये रहमान गेन कर रहा है, और 3 लाख रुपीज़ में जो इसका गेन का रेशियो आ रहा है वो 1/30 आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज़ कंपनसेट करने वाला है करीम को, और नवल जो कि सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा, और इसका जो डेबिट होगा वो 3 लाख रुपीज़ इंटू 4/30 के हिसाब से 40,000 रुपीज़ का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करके देख लिया कि कौन कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना गेन कर रहा है और किस हिसाब से इसका कंपनसेशन पे किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बस इसी बात की आपको ये जर्नल एंट्री करनी थी, और इस जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको ये पूरी की पूरी वर्किंग करनी थी बेटा। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम इसकी फाइनल कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री को। तो ये हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है बेटा इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रहमान के कैपिटल अकाउंट को, रहमान्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, नवल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, नवल्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू करीम, क्योंकि करीम यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला, तो करीम का कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा 50,000 रुपीज़ से। रहमान के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था आपको 10,000 रुपीज़ से, और 40,000 रुपीज़ से नवल के अकाउंट को आपने डेबिट करना था, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी ये कैलकुलेशन कर करके देखिए बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गुडविल एडजस्टेड। आपको इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को डील करना था बच्चे। अब हमने इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और यही था पूरा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने मेजरली जो इस क्वेश्चन में समझा वो आपको किस तरह से जर्नल एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको किस तरह से डील करना होता है वो आपने इस क्वेश्चन में समझा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।